करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे पास है जी चैप्टर नंबर हमारा 10 है और एक्सरसाइज हमारी 10.1 है। और इसके साथ साथ आज हमारा जो लेक्चर है वो इस चैप्टर का, क्योंकि 1 है मैं इसमें 01 लिख लेता हूँ। और हम बेसिकली ALP सीरीज स्मार्ट सिलेबस कह लो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह लो, ये उसकी एक सीरीज़ है। लेकिन इसको इस तरह कवर किया जा रहा है कि वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाए और आपका ओवरऑल भी कवर हो जाए। बच्चों ज़रा इस चीज़ को देखना है जो अभी आपको समझाने लगा। ये आपका कार्टेशियन प्लेन जो भी मैंने कहा था बच्चों, यहाँ पे 0 डिग्री होता है और यहाँ पे क्या होता है जी π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है और यहाँ पे 2π होता है। आप इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से याद करते हैं। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, इस क्वाड्रेंट को आप लिख सकते हैं दो तरह से। आप लिख सकते हैं 2π प्लस थीटा या 0 प्लस थीटा भी लिख लीजिए, 2π प्लस थीटा। तो आपका क्वाड्रेंट क्या बनेगा फर्स्ट। दूसरा क्या बनता है π/2 माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप π/2 प्लस थीटा लिखें या फिर पाई माइनस थीटा लिख दें तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट बन जाए। और इसी तरह अगर आप पाई प्लस थीटा लिख दें या 3π/2 माइनस थीटा लिख दें तो आपको ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, थर्ड। देखें 3π में से कुछ एंगल माइनस होगा तो यहाँ पे लाई करेगा ना, और यहाँ पे आ जाएगा जी। इसको आप लिख सकते हैं 3π/2 प्लस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा। तो ये आपका क्वाड्रेंट क्या बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा बच्चों, अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं, ये चीज़ें करने जा रहे हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से समझना है आपने। देखिए मैं बात करता हूँ साइन π/2 प्लस थीटा, प्लस थीटा कर ले माइनस थीटा कर ले। देखें बच्चों, जब ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा π/2 की शक्ल आ जाएगी तो आपने क्या कर देना है, साइन को कन्वर्ट कर देना है कॉस थीटा में। इन सवालों में साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉस थीटा में। और इसी तरह कॉस π/2 आ जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। यानी कि अभी आप π/2 लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने जो एंगल थीटा होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे कुछ साइंस भी आते हैं, उस साइन को कैसे समझते हैं। देखिए π/2 ये है, π/2 में कुछ एंगल ऐड हो रहा है तो क्वाड्रेंट कौन सा लाई करेगा, थर्ड, सॉरी सेकंड। सेकंड में साइन को देखो, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप प्लस लगा दें। जैसे कॉस में देखा, कॉस π/2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा बना, सेकंड। लेकिन साइन सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लगा देना है आपने इस एक्सप्रेशन को देख के साइन लगाने हैं, इस एक्सप्रेशन को देख के साइन नहीं लगाने। ठीक है जी। इसी तरह बच्चों आपका आ जाता है टेंजेंट π/2। टेंजेंट π/2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोट π/2 में। अब π/2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा बना, सेकंड। और सेकंड में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, से यहाँ पे क्या मैं लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। तो एक बात तो क्लियर होगी कि अगर थीटा π/2 आएगा और तो ये इस शेप में साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। इसी तरह टेंजेंट कोट में
और कॉट टेजेंट में और सीकेंड आपका कोसिकेंड में और कोसिकेंट आपका सीकेंड में। लेकिन एक कंडीशन यहां पे लगा रहा हूं, पाई बाय 2 की कोई भी शेप आ जाए तो मैं इसके साथ लिख लेता हूं n पाई बाय 2, लेकिन n आपके हमेशा क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। क्या होंगे, ऑड नंबर्स। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, इवन नंबर के लिए नहीं है। ये बात किसके लिए ट्रू है, ऑड नंबर्स के लिए, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इवन लगा दूं, 2 लिख दूं, 2 पाई बाय 2 लिख दूं, तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। ये नहीं करना, तो आपने यहाँ पे क्या नंबर रखने हैं जो कि ऑड हो, लाइक 3 पाई बाय 2। भाई ये जब भी नंबर बनेगा ये 3 मल्टीपल, ये मतलब 180 नहीं बन सकता, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर होगी। अब इससे आगे चलते हैं, अगर पाई आ जाए, ये तो था ना कि जब आपका क्या था आ रहा था, अगर पाई आ जाए यानी कि साइन पाई प्लस थीटा, अगर पाई आ जाए तो पाई पे कन्वर्जन नहीं होगी, लेकिन एंगल वही आएगा, ये जो थीटा उसने आ जाना है। और साइन अगेन उस तरह लगेंगे, थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा बना, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। आपने देखना इसको है, कॉस पाई माइनस थीटा लिख लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में आएगा। अब पाई कौन सा है, 180 डिग्री, ठीक है जी। 180 पे 180 माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा मैंने यहाँ पे लिखा था, क्वाड्रेंट कौन सा मिल रहा है, सेकंड। और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इस से क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। तो ये आपके पास इसी तरह टेजेंट आ जाता है, पाई प्लस थीटा आ गया, तो टेजेंट टेजेंट में ही रहेगा, लेकिन पाई, अब पाई क्या है, पाई आपके पास एक जो है ना 180 डिग्री होता है। पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा बना, तीसरा बना, तीसरे क्वाड्रेंट में टेजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है जी। सवालों की तरफ मूव करते हैं तो फिर आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। चलें, लाइक मैं लिखता हूँ साइन, मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 100 एंड 120 निकाल लेते हैं, 120 की। अब साइन 120 की वैल्यू हम आम रूटीन पे नहीं निकाल सकते, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा साइन पाई बाय 2 यानी कि 90 प्लस 30 डिग्री। अब देखिए पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था पाई बाय 2 में, सॉरी कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, किस में चला जाएगा जी, कोस में। जब पाई बाय 2 आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस 30 डिग्री। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा बना, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब कोस 30 की वैल्यू और साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कॉस 30 की वैल्यू ले लें आप, या साइन 120 की वैल्यू ले लें, तो आपके पास आंसर आएगा रेडिकल 3/2 आएगा। चलिए सवालों की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल है, और पहले सवाल में हमारे पास पार्ट नंबर मैं सेकंड कर लेता हूँ। पार्ट नंबर सेकंड कहता है जी कोट माइनस 855 डिग्री। अब 855, देखें आपके पास दो ऑप्शन बनेगी, मैं इसको पाई बाय 2 के लिहाज से जज करूँगा। अब देखें ज़रा मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मैं 855 को लिख सकता हूँ
कि अगर आपका 9 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस इसमें कितना प्लस करें कि हमारे पास बन जाए 810 बन गया, तो 45 प्लस कर लेगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 855 डिग्री बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यूं लिख लेता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, क्योंकि 90 का मतलब क्या होता है पाई बाय 2, प्लस 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि अगर पाई यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो इवन हुआ तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है पाई के शेप में, ठीक है, उसको हम पाई मतलब लिख देते हैं। अगर ये ऑड नंबर आ जाए तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा कॉट टेजेंट में, और यहाँ पे जो सात एंगल है वो 45 डिग्री वो वैसे आ जाएगा। अब इसको हम विजुलाइज करते हैं कि ये हमारा बन कहाँ रहा है। तो देखिए जी 9 पाई ये आ गया जी, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6, 7, 8, ये 9, और उसमें कुछ एंगल प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से कोई एंगल यहाँ पे बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा ही है जी। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉर्ड क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इस वजह से क्या लगा देते हैं हम, माइनस लगा देते हैं, ठीक है जी, क्या लगा देते हैं हम, माइनस। अच्छा एक और चीज़, ये जो माइनस था, अब आप कहेंगे ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव कॉर्ड की प्रॉपर्टी है कि जो नेगेटिव होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ये नेगेटिव और ये जो क्वाड्रेंट का है ये मिलके आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे टेजन 45 का जवाब आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। एक और करते हैं फिर समझ ज़्यादा आएगी आपको। मैं ले लेता हूँ जी 6 पार्ट साइन -300, साइन -300। अब साइन 300 को क्या आप लिख सकते हैं, 300 को 270 प्लस 30 डिग्री। अब 270 आपको पता क्या होता है, पहली बात तो साइन नेगेटिव को क्या कर लेता है, बाहर निकाल लेता है, ये साथ लिख दीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा 270 होता है जी 3 पाई बाय 2, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका 30 डिग्री। अब पाई बाय 2 की शक्ल आ गई और साथ में क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल आ रहा है, यानी कि ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड में क्या होगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस जो एंगल यहाँ पे 30 लिखा है वो आ जाएगा, और साथ में अब ये माइनस जो शुरू वाला चल रहा है ये वो मैंने लगा दिया। अब साइन 3 पाई बाय 2 प्लस 30, तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है और उसमें कुछ एंगल प्लस हो रहा है, तो आपका क्वाड्रेंट कहाँ, एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये पूरा एंगल है आपका। तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, 4 में। 4 में क्या होता है, साइन को देखना है आपने, कॉस को नहीं देखना, आपने साइन को देखना है, तो वो क्या होता है नेगेटिव, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को मिला के क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू जस्ट आप कोस 30 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, वो जो कि होती है रेडिकल 3/2 होती है, तो ये आपके पास आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों ये केस तो वो केस कि ये जिसमें हमारे पास और मल्टीपल बन रहा था, लेकिन अगर इवन मल्टीपल बन रहा हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देता है जी टेजेंट 100 एंड अच्छा 1110 डिग्री, ठीक है, मैं थोड़ा सा दोबारा देख लेता हूँ। ग्यारह सौ 10 डिग्री, अच्छा मजे की बात है वो अभी भी सही नहीं हुआ, 1110, ठीक है जी। अच्छा 1110 डिग्री, तो अब 1110, अब 1100 जो 10 है आपके पास बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा इसको देखते हैं। देखिए जी 1110 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 90, और 12 मल्टीप्लाई बाय 90 आपका होता है जी 5
1080 प्लस कितने एंगल करूँ कि मेरे पास ये बन जाए, तो ये आपके पास क्या आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे पाई बाय 2 बन रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ये इवन मल्टीपल बन रहा हो, ऑड मल्टीपल होगा तब कन्वर्जन होगी। अगर ऑड मल्टीपल बन रहा होगा, इवन मल्टीपल बन रहा होगा, फिर कन्वर्जन नहीं होगी। क्यों कन्वर्जन नहीं होगी, मैं आपको एक लॉजिक इसके समझा भी देता हूँ। पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री, और सॉरी यहाँ पे आना था, टेंजेंट आना था, वो लिखा ही नहीं, लिख लेते हैं टेंजेंट 1080 प्लस 30 डिग्री। अब 1080 बेसिक मेरे पास है 12 पाई, मेरे पास क्या चीज़ है, ये 12 पाई है, तो 12 पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री। अच्छा ये को इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, क्या बन गया, ये 6 पाई बन गया। ऑड नंबर हो तो वो कन्वर्ट, वो आपके पास कैंसिल नहीं होता, और इवन नंबर हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ये किस शेप में चला गया, पाई की शेप में चला गया। ठीक है जी, अब पाई में आ गया तो आपको पता है पाई में कन्वर्जन नहीं होती, जो एंगल होगा साथ वैसे आ जाएगा, चाहे वो 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 5 पाई हो। पाई मतलब पाई की शक्ल में कुछ भी आ जाए, उसमें हमें कोई गर्ज नहीं। वो 5 पाई भी आ सकता था, 6 पाई, 7 पाई भी आ सकता था, 8 पाई भी, लेकिन पाई बाय 2 की शेप नहीं आएगी। ये देखें, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखा होता है 10 लिखा होता तो वो भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे लिखा होता है 11 लिखा होता तो वो कैंसिल नहीं होता, तो फिर उस पर आप पाई बाय 2 वाली कंडीशन लगाते, तो इस पर आप लगाएंगे पाई वाली कंडीशन, तो टेंजेंट 30 आ गया। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/रेडिकल 3 होती है जी। ठीक है जी, और क्वाड्रेंट देख लेते हैं ज़रा, क्वाड्रेंट को विजुलाइज कर लेते हैं। 6 पाई है, ये आ गया 1 पाई, 2 पाई, एक और चक्कर लगा तो 4 पाई, एक और चक्कर लगा तो 6 पाई। 6 पाई में कुछ एंगल प्लस हो रहा है, क्वाड्रेंट कौन सा मिल रहा है, फर्स्ट, और फर्स्ट में टेंजेंट क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपके पास n पाई बाय 2 बने और n के लिए कंडीशन है कि ये क्या होगा, ऑड नंबर्स में से, तो कन्वर्जन होगी। लेकिन अगर n पाई बाय 2 हो, लेकिन n क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो कन्वर्जन नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये असल में जो n पाई बाय 2 की शेप जब इवन आ जाता है तो वो कन्वर्ट बेसिकली हो जाता है, पाई की शेप आ जाती है, उसे हम कहते हैं पाई। ठीक है, तो ये पाई की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये n पाई कुछ n बन रहा होगा। ठीक हो गया जी, तो उस सूरत में कन्वर्जन आपकी नहीं होगी। तो ये आपका सवाल था, ये बेसिक था, तो इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी ज़रा और इन्फॉर्मेटिव करेंगे इसको, और दुआ में याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको समझिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।